एक ऐसा काम जिस काम को करके कहीं ना कहीं अगले 4-5 साल के अंदर मैं अपने तो छोड़ो अपने बच्चे तक का भविष्य को सुरक्षित कर सकता हूँ। उस काम को करने के लिए हमारे पास बहाने होते हैं, उस काम को करने के लिए हमारे पास नखरे होते हैं, उस काम को करने के लिए हमें लगता है कि हमें 10 बार आके कोई तेल लगाए, उस काम को करने के लिए हमें लगता है कि जब समय मिलेगा तब करेंगे। और यही जो दोनों नाइंसाफ़ी है वो आदमी के ज़िंदगी के अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। आपको किसी भी फील्ड में, ना कि सिर्फ इस बिजनेस में, किसी भी फील्ड में सफलता लेने के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर पढ़ाई में हम सीरियस नहीं होते, पढ़ाई में हम समय नहीं देते, और मैं नहीं दिया, नहीं हुआ सीरियस, तभी तो मैं आज अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाया। और आज इस बिजनेस को हम सब लोगों ने शुरू किया है, लेकिन आज अगर हम इस सब चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस कहाँ से चलेगा। अरे आप ये काम नहीं करके कुछ तो करोगे, आप जो करोगे आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको समय नहीं देना होगा, कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा काम है जिस काम में पैसा कमाने के लिए आपको लोगों से मिलना और बातचीत नहीं करना पड़ेगा, या कौन सा ऐसा काम है जो आपका पसंद का होगा और आपको पैसा आएगा, आप मुझे बता दो। किसको अच्छा लगता है सुबह से शाम तक दुकान पर बैठना, आप मुझे बताओ। किसको अच्छा लगता है सुबह किसी के यहाँ नौकरी जाके करना, मुझे बताओ। किसको अच्छा लगता है किसी की बात सुनकर कोई काम को करना, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन पैसे की मजबूरी है जिस वजह से कहीं ना कहीं हम वहाँ पर ये काम करते हैं। और आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि AWPL बिजनेस के लिए भी हमें कहीं ना कहीं समय को निकालना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसे हम सबको पता है कि लाखों रुपया लगाने के बाद अगर दुकान का शटर नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। हम सबको पता है कि नौकरी ज्वाइन कर लेने से सिर्फ नहीं, नौकरी पर ड्यूटी जाने से पैसा आएगा। उसी तरीके से AWPL से हमें पैसा चाहिए। अगर AWPL से हमें पैसा चाहिए तो कहीं ना कहीं यहाँ का ड्यूटी हमें बजाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें टाइम से आना पड़ेगा, यहाँ का जो सिस्टम है उस सिस्टम से फॉलो करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन फर्क है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करके आप मुझे बताइए कितने दिन में आप करोड़पति बन जाइएगा। मौका था ना मेरे पास भी, 2019 में जब हमने इस काम को शुरू किया था तो मैं भी कहीं नौकरी कर लेता या पार्ट टाइम में करता या और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं और दुनिया का कोई भी काम करूँगा, उस काम को करके मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। मैं दाल रोटी तो चला लूँगा, मेरा घर तो चल जाएगा, लेकिन जिंदगी में बड़ा मैं कभी भी नहीं बन पाऊंगा। जिंदगी में मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर इस काम को मैं लड़ते मरते गिरते पड़ते भी कर लिया अगर 5 साल, तो इन 5 साल के दौरान में मेरी लाइफ सेट हो सकती है। इस 5 साल के बाद मेरी ज़िंदगी वो ज़िंदगी हो सकती है जिस ज़िंदगी को जीने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। पैसा कमाना मेरी मजबूरी नहीं होगी। जिस काम को करने के बाद 5 साल अगर मैं गिरते पड़ते भी अगर यहाँ टिका रह गया और इस कैलकुलेशन के 50% भी कर लिया तो भी कहीं ना कहीं मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ जहाँ पर मैं अपने घर परिवार अपने समाज के अंदर सबसे आगे की लाइन में रह सकता हूँ। और यही चीज़ आज आपको सोचने की जरूरत है। काम की कमी नहीं है दुनिया में, और ऐसा भी नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन सोचना ये है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को करके मैं अगले 4 साल 5 साल में कहाँ से पहुँचूंगा। और ये चीज़ जो मैंने बताया है ये चीज़ संभव है, ये चीज़ किया जा सकता है, लेकिन करना पड़ेगा काम को काम की तरह, टाइम पास की तरह नहीं। जितना सीरियस आप पंकज जी अपने दुकान खोलने में है डेली, उतना ही सीरियस आपको डेली इस बिजनेस के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। ये तो दुकान में 10 लाख रुपया लगाए हैं ना, बंद कर दीजिए 1 महीना, देखिए तो कितना पैसा आता है। फर्क सिर्फ इतना है, जिस दिन हम इस दोनों फर्क को समझ जाएंगे उस दिन AWPL से पैसा आने लगेगा। मैंने बताया ना इसी लॉकडाउन के अंदर में कुछ नहीं कर पाए लोग,
और इसी लॉकडाउन में हमने पैसे दबा के छापे। कारण क्या है कि हम सीरियस थे, हमको पता था जो हालात है वो तो है, लेकिन मैं अपना तो पूरा दम लगाऊं, मैं अपना पूरा तो इफेक्ट लगाऊं। दिक्कत क्या है कि हमको ना तो विश्वास होता है, ना हमको क्या कह सकते हैं, इसको समझ में आता है। हम लगे हुए हैं। एक आदमी 10 लाख रुपया लगा के दुकान खोलने के लिए तैयार है। जिस 10 लाख रुपया लगा के दुकान खोल के, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के ले आए, अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता। लेकिन 10,000 रुपया लगा के और मेहनत करके यहाँ से अगले 5 साल में वो करोड़पति बन सकता है, अपने परिवार को भविष्य सुरक्षित कर सकता है। लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आता। कारण क्या है? तो इसका एक सिंपल और छोटा सा कारण है कि हमारा दिमाग इन बातों को मानता ही नहीं, हमारा दिमाग इन बातों को समझता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने आप को बेचारा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बेचारा। बेचारा। मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लोग अच्छे नहीं हैं, मेरा किस्मत खराब है। ये सब के सब एक बहाना है। आप मुझे बताओ, AWPL बिजनेस में करना क्या होता है? AWPL बिजनेस करने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। AWPL बिजनेस को करने के लिए सिंपल एक काम करना होता है। वो काम क्या है आपको पता है? क्या है बताइए? लिस्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद डोर टू डोर जाना वो सब करके करना क्या होता है? अच्छी बात करना। क्या करना होता है? यही ना करना होता है। आप प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा मैं आपके पास, आपसे क्या करूँगा? बातचीत करूँगा। आप मुझे बताओ, बातचीत करने से दुनिया में आसान काम कुछ है? और हम में से कौन बोलता है कि हमको बातचीत करना नहीं आता? अरे बातचीत छोड़िए ना, यहाँ पर 2 आज पार्टी बना दिया जाए, एक लालू और एक बीजेपी, ऐसा बहस छिड़ेगा कि सुबह से शाम तक शाम हो जाएगा, और शाम से सुबह हो जाएगा, बहस खत्म नहीं होगा। कौन अच्छा है कौन बुरा है? आप मुझे बताइए, उस बहस को करके हमको कितना पैसा मिलता है? बातचीत करने का बिजनेस है, और बातचीत भी करने के लिए कोई लैंग्वेज भाषा की जरूरत नहीं है कि आपको अंग्रेजी आता है, आपको हिंदी आता है। आप बातचीत करो, आप अपने लोगों को जिस भाषा में समझा सकते हो उस भाषा में करो। आपको मैथिली में बात करना, आप मैथिली में समझाओ। आपको हिंदी में बातचीत करना आता है, आप सामने वाला हिंदी समझ रहा है तो उस हिंदी में समझाओ। बातचीत ही तो करना है। और बातचीत करने के लिए आप मुझे बताइए, समय की जरूरत है? बातचीत करने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है, कोई कुछ की जरूरत नहीं, सिर्फ जरूरत है तो एक सोच की। किसकी जरूरत है? सोच की। सोच की। और थोड़ा सा जरूरत है तरीका की। लोग बोलते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है। अरे समय क्यों नहीं है? आप जहाँ बेचते हैं वो कहाँ बेचे? देखिए, चाहिए क्या? समझिए बिजनेस को। पहला चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए बातचीत, और दूसरा चाहिए लोग। क्या चाहिए? लोग। यही 2 चीज चाहिए ना, तीसरा और कुछ नहीं चाहिए। आप जहाँ व्यस्त है वहाँ आप बातचीत भी कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको लोग भी मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आपको जहाँ पर आप बिजनेस अगर आप करना चाहोगे तो आपको लोग मिलेंगे। आप लोगों से बिजनेस की बातचीत शुरू कीजिए, और बातचीत शुरू करके आप यहाँ से बातचीत करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बातचीत करने का बिजनेस है। दुनिया में इससे आसान काम कुछ नहीं है एक आम आदमी को खास बनने के लिए। लेकिन जरूरी क्या है कि अपना सोच को बनाना, और सबसे बड़ा चीज अपने ऊपर विश्वास करना। आप बेचारा बनिएगा तो कुछ नहीं होगा। लोग बहुत है दुनिया में, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एक रोजगार की जरूरत है या नहीं है? और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बीमारियों से ग्रसित है, वो कुछ भी करने को तैयार है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन उन लोगों से आप जब तक मिलिएगा नहीं और बातचीत नहीं करिएगा, तब तक वो लोग आपके पास कैसे आएंगे? आप मुझे बताइए। हमारे पास कुछ भी है, जब तक हम उसका जानकारी नहीं देंगे, क्या तब तक लोग इस बात को समझेगा? कभी नहीं समझ सकता। और लोगों को समझाने से पहले जरूरी है हमें खुद को समझाना, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझाएंगे तब तक हम कभी इस बिजनेस को नहीं कर सकते। आप बिजनेस बहुत बड़ा ज्वाइन कर लिए हैं, नो डाउट,
इस बिजनेस में ज़िंदगी बदलती है, नो डाउट इस बिजनेस से पैसे कमाए जाते हैं। अरे आप छोड़ दो बाहर के, आपके सामने मैं खड़ा हूँ ना, आप आके मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं, आप आके मेरी आईडी पर देख सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं कमाया हूँ या नहीं कमाया हूँ। आपको विश्वास करना पड़ेगा और सब किसी और पे कीजिए मत कीजिए, आप अपने आप पर कीजिए। और आप जो है तो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी सोच को बदलिए। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। सोच बदलना बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म बड़ा है, सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ, सिस्टम तैयार है, और मेहनत आपको करना पड़ेगा। बगैर मेहनत का भी यहाँ से क्या कहीं से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बाहर जहाँ हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत से हम अगले 2, 4, 5 साल में कहाँ पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर जो हम मेहनत करेंगे तो हम यहाँ पर कहाँ पहुँचेंगे। मेहनत मैंने यहाँ भी किया, अगर ये समय मैं यहाँ नहीं देता तो कहीं तो देता, नौकरी करता, कुछ तो करता। लेकिन क्या वहाँ से इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता था? वहाँ मैं जब तक काम करता तब तक, आज मैं काम अगर देखा जाए तो नाक के बराबर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ एक टीम को डेवलप करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोगों की सोच इतनी दबी हुई, मरी हुई और ख़तरनाक है, जहाँ पर मेरे इफेक्ट से बहुत कम काम हो रहा है, लेकिन मेरे टीम के इफेक्ट से बहुत कम हो रहा है। मेरे टीम के अंदर में जहाँ जहाँ पर और लोग हैं वहाँ पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो वो काम मैंने 1.5-2 साल काम करके वो पैदा किया, और इस बात से कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन होता है कि कल को मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैंने जिस कारवा को शुरू किया है वो कारवा कहीं ना कहीं चलता रहे, वो टीम कहीं ना कहीं आगे बढ़ती रहे। और ये चीज़ हम सबको हो सकता है। अपने सोच को एक बार जगाने की ज़रूरत है और इसकी पावर को समझने की ज़रूरत है। दाल रोटी चलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आप चलाते रहिए, करते रहिए, लेकिन आप एक चीज़ समझ जाइए, ज़िंदगी में जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतना बड़ा त्याग करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? और जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतना कहीं ना कहीं हमें मेहनत भी करना पड़ता है, और जितना बड़ा औहदा चाहिए उतना कहीं ना कहीं अपने आप को नॉलेज वाला भी बनाना पड़ता है। आपको 10वीं का एग्ज़ाम पास करना है, आपको इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? मेहनत करना होगा, नहीं करना होगा? करना होगा। त्याग देना होगा, नहीं देना होगा? जी। 10वीं में अच्छा रिजल्ट किसका आएगा? मेहनत करने वालों जो का। मेहनत करेगा, जो त्याग करेगा। अब आपको IAS बनना है। आपने 10वीं में मेहनत किया, इफेक्ट किया, अब आपको किसकी तैयारी करनी है? IAS की। अब मेहनत कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा? इफेक्ट कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा? अब आप मुझे बताइए, एक काम आप वो कर रहे हैं जहाँ से आप हज़ारों कमा रहे हैं, और एक काम आपको मैं AWPL करने के लिए बोल रहा हूँ जहाँ से आप करोड़पति बनेंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इफेक्ट लगना चाहिए AWPL में? AWPL अब क्या है, लेकिन होता क्या है, इफेक्ट हमारा कहाँ लगता है ज़्यादा? IAS अपने करने उस में। काम में। कहाँ लगता है? उस काम में। अच्छा, ऐसा नहीं कि उस काम में तकलीफ नहीं है या दिक्कत नहीं है या रिस्क नहीं है, लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं कि AWPL से हमको मोटा है। क्या संभव है? सिर्फ सोचने का एक तरीका है। दुनिया के अंदर में जिस काम को हम सीरियस लेंगे, जिस काम को हम इज्जत करेंगे, जिस काम से हम प्यार करेंगे, जिस काम को हम अपने ज़िंदगी में महत्व देंगे, वहीं से हमें अचीवमेंट मिलेगी। आप IAS की तैयारी करेंगे, आप IAS बन जाएंगे, आपको बड़ा औहदा, बड़ा मान, बड़ा सम्मान मिलेगा। किसके मुकाबले? 10वीं वाले के मुकाबले। लेकिन आपको मेहनत भी उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? लेकिन बिजनेस में हम चाहते हैं मान मिले, सम्मान मिले, पैसा मिले, वो सब कुछ मिले जो हमारा सपना है, लेकिन मेहनत हम जितना अपने बिजनेस, अपने काम के लिए करते हैं उसका 10% भी AWPL के लिए करते हैं। आप मुझे बताइए, मिलेगा? और हमको नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? कारण नहीं। और हमको मिला तो क्यों मिला? आज सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है।
हर त्योहार, हर पर्व, हर रिश्तेदारी, बच्चे का बर्थडे, शादी, हर कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हर पूजा, हर पाठ बिजनेस का अलावा। तो कहाँ से हमको सफलता मिलेगा, आप मुझे बताइए। सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। और मैंने आपको एक फिगर दिखा दिया कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आप 5 साल करके कहाँ पहुँचिएगा। और वो जो 5 साल आपका टाइम ले रहा हूँ ना मैं, वो यहाँ काम करके होगा, ज्वाइन करके 5 साल बैठने से नहीं होगा। और ये 5 साल जब आप अपने कोई भी काम करेंगे, वहाँ पर भी आपको अपना समय, अपना विश्वास, अपना धैर्य, अपना मेहनत देना पड़ेगा। और अगर आप 5 करोड़ रुपया लगा करके भी कोई धंधा शुरू कर दीजिए और उसमें समय नहीं दीजिए तो पैसा नहीं आएगा। आप IAS क्वालिफाई कर जाइए, आप IAS बन जाइए, IAS की ज्वाइनिंग ले लीजिए और ड्यूटी पर मत जाइए, पैसा आएगा नहीं। सेम चीज यहाँ पर हम में से कई सारे लोग ज्वाइन हो जाते, सोचते पैसा आने लगेगा, कैसे आएगा? पैसा लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इस मॉडल को समझना पड़ेगा। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि हमने लॉटरी का टिकट खरीद लिया अब कल को हमारा लॉटरी लग जाएगा और हमारी किस्मत बन जाएगी। ये एक बिजनेस है और जैसे किसी बिजनेस को हमें डेवलप करना पड़ता है समय देकर, मेहनत करके, वैसे ही इस बिजनेस को भी समय देकर, मेहनत करके हमको डेवलप करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन और किसी बिजनेस में मेहनत और संघर्ष और टाइम देकर जितना हम अगले 2, 3, 4, 5 साल में नहीं कमा सकते हैं, हो सकता है कि शुरुआत के दौर में हमको मेहनत ज़्यादा लगे लेकिन पैसा कम दिखे, लेकिन 2 साल 3 साल करने के बाद आपका मेहनत बहुत कम होगा और पैसा बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। बच्चे को जब छोटा रहता है या पेड़ जब छोटा होता है तब उसको ज़्यादा देखभाल और मेहनत करने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? जी सर। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद सारा काम करता है, कमाई करके लाता है और उल्टा हमको पैसा देता है। तो उसी तरह ये बिजनेस आपका बच्चा का रूप है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? पालना पड़ेगा। और जिस दिन ये पल पोस के बड़ा हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी नहीं कीजिएगा और आपके घर में लाखों रुपये आ जाएंगे। जैसे आज हमारे जितने भी सीनियर हैं उनको आते हैं, आज हमारे सत्यप्रकाश सर है, सुधीर सर है, सोनी सर है, कुछ भी काम नहीं करते। मैं इन लोगों के टच में हूँ, मैं इन लोगों से बातें करता हूँ, कुछ नहीं करते। आज कभी घूमने के लिए यहाँ जा रहे, कभी घूमने के लिए वहाँ जा रहे, महीने 2 महीने में ट्रेनिंग मीटिंग में आ गए और लाखों रुपया हर महीने का इनकम जा रहा है। लेकिन जब इन लोगों ने शुरुआत किया था तब इन लोगों ने दिन रात काम किया था। जब इन लोगों ने शुरुआत किया था तब लोग इनको भी मना किए थे, तब लोगों ने इनको भी नेगेटिव बातें बोला था, तब लोगों ने इनको भी कहीं ना कहीं बहुत भला बुरा बोला था और इनका भी मन किया होगा कि चलो अब इस काम को छोड़ देते हैं। नेगेटिविटी आ जाती है लोगों के लिए, लेकिन ये लोग टिके रहे, करते रहे। तो परिणाम ये है कि आज ये लोग कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ नहीं करने के बदले जितना इनकम ये साल में कमाते किसी और नौकरी या धंधा से, उतना आज ये लोग हफ्ते हफ्ते का कमा रहे हैं। आज सोच के देखिए, हमारे सत्यप्रकाश सर है, मैं बहुत करीब से उनको और बहुत पहले से जानता हूँ। दिल्ली मेट्रो की नौकरी करते हुए जहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये की उनकी महीने की सैलरी थी, और जब उन्होंने 2017 में इस काम को शुरुआत किए थे तो मौका उनके पास भी था। वो बोलते कि यार ये 2017 में 70 हज़ार रुपया बहुत बड़ी सैलरी होती है, आज जो 50-60 हज़ार बाहर कमाए महीने का सैलरी, वो कॉलर उठा के चलता है। वो बोलते मुझे क्या जरूरत है इस बिजनेस को करने का, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ, सरकारी नौकरी है, कल को पेंशन आ जाएगा, बच्चे पढ़ निकलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, सारी सुख सुविधाएं तो मुझे गवर्नमेंट दे ही रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने अपने सोच को बदला और सोच बदलने का नतीजा ये हुआ कि वो सत्यप्रकाश सर जो आज इस बिजनेस के अंदर मात्र 3 से 4 साल देने के बाद 70 हज़ार की नौकरी करने वाला कितने आदमी है जो 70 लाख की गाड़ी मेंटेन करता है? आप मुझे बताइए, कर सकता है कोई? 70 हज़ार रुपया कमाने वाला आदमी 70 लाख का गाड़ी मेंटेन कर सकता है? नहीं। लेकिन इस बिजनेस का बदौलत आज हम सबके सामने जीता जागता सबूत है
कि सत्यप्रकाश सर जिस गाड़ी से चलते हैं उस गाड़ी का कीमत आज 70 लाख रुपये। अब सोच कर देखिए, अभी सत्यप्रकाश सर ने 3.25 करोड़ का घर द्वारका के अंदर में बुक किया है। 3.25 करोड़ का घर 3 BHK। मौका था उनके पास भी कि वो जो जॉब कर रहे थे उस जॉब को करते रहते, 70,000 से 75 हो जाता, 75 से 80 हो जाता, 80 से 90 हो जाता और बुरा होते होते शायद 1 लाख रुपए की सैलरी हो जाती। लेकिन उन्होंने इस जॉब के साथ इसको पार्ट टाइम में लिया। और पार्ट टाइम में कैसे लिया? तो नौकरी से जो भी टाइम बचता था वो सिर्फ वो टाइम बिजनेस को देते थे। कोई शादी, कोई रिश्तेदारी, कोई कुछ नहीं। और 2020 में आकर के उन्होंने नौकरी को लात मार दिया, जिस सरकारी नौकरी को लोग आज भगवान मानते हैं। और आज हर महीना 10 लाख रुपया को क्रॉस करता है उनका, 10 लाख। ये चीज हम लोगों को समझना होगा। ये पहले दिन नहीं था, कोई और नहीं। मैं खुद 2017 में जब सत्यप्रकाश सर की 80 लोगों का टीम था, तब उन्होंने मुझे इस प्लान को दिखाया था और मैं उनको गाली गलौज करके आ गया था। खुद मैं मना करके आ गया था। और मैं उस टाइम होंडा सिटी मेंटेन करता था और वो बाइक पर थे, समझिएगा। 2017 में वो किस पर थे? बाइक पर थे। और मैं किस पे था? होंडा सिटी पे। लेकिन मैं उस टाइम उनकी बातों को नहीं समझा, नहीं माना। तो 2020-19 में आकर मुझे मजबूरी डिसीजन लेना पड़ा उनकी तरक्की को देखकर। और आज भी मैं छोटी कार पे ही रह गया और आज उनकी पूरी की पूरी लाइफ सेट हो गई। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से अच्छे पैसे कमाते होंगे, मेरे से अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन 3 साल के बाद जब हम और आप मिलेंगे ना, तो आप वहीं आसपास कहीं भटकते होंगे। और मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। और मैं मीन्स आप, जो लोग आज आपको मजाक बनाते हैं, जो लोग आज आपकी बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन आप इन सब ना को सुनने के बाद, इन लोगों के मना करने के बाद आप अगर ईमानदारी और शिद्दत के साथ में अगर यहाँ से काम करते रहते हैं तो 3 साल के बाद वो लोग वहीं कहीं नीचे रह जाएंगे और आप बहुत आगे निकल के आ चुके होंगे। क्यों आ चुके होंगे? क्योंकि कंपनी दमदार है, प्रोडक्ट दमदार है, सिस्टम दमदार है, सब कुछ दमदार है। सिर्फ अब जरूरत है आपको अपनी दमदारी दिखाने की। जरूरत है आपको अपना दिमाग को सेट करके इस प्लेटफॉर्म पर मेहनत करने की। जरूरत है जो चीज़ आंखों के सामने हम और आप देख रहे हैं उस चीज के ऊपर में विश्वास और भरोसा करके लगातार काम को करते रहने का। अगर ये काम कर लेंगे तो 3-4 साल के अंदर में हम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन लग जाता है। लेकिन क्या होता है? लग जाता है। लेकिन लगने का कारण क्या है? लेकिन लगने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम लोग तुरंत के बारे में सोचते हैं, थोड़ा दूर तक की सोच नहीं बना पाते। और जब तक हम लोग अपनी सोच को दूर तक नहीं लेकर जाएंगे, भविष्य को नहीं देखेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आज हमारी जिंदगी जैसे भी चल रही है, लेकिन हमें देखने समझने की जरूरत है कि अगले 3-4 सालों के अंदर हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करके कहाँ पहुँचेंगे, और अगले 3-4 सालों के अंदर जो बिजनेस हमें बताया जा रहा है उस काम को करके हम कहाँ पहुँचेंगे। और जब तक ये चीज़ हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम अपने समय को, अपनी मेहनत को कहाँ लगाएं, तब तक हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। और जो लोग इस बिजनेस से अचीवमेंट लिए हैं, कहीं ना कहीं उसका यही कारण है। आपको अपना सोच को जगाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं इन बातों को समझना पड़ेगा। अरे आपको लगता है ना यहाँ बहुत मेहनत है, बहुत संघर्ष है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, सब आदमी अपनी आधी जिंदगी गुजार चुके हैं। आप मुझे एक दिन का जिंदगी बता दो जिस जिंदगी में आपने संघर्ष नहीं किया, आप मुझे बताओ। लगता है ना यहाँ बहुत दिक्कत तकलीफ है, मुझे एक दिन आपके जिंदगी का ऐसा बता दो जिस दिन आपके जिंदगी में तकलीफ नहीं रहा हो। जो काम आपके उसमें आपकी तकलीफ नहीं रही हो, मुझे बताओ। लगता है यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, लगता है यहाँ बहुत ज्यादा कुछ किया जा रहा है, लेकिन आप मुझे सोच कर बताइए, आप जो काम कर रहे हो उस काम के अंदर में एक दिन का ऐसा काम बता दीजिए जिसमें आपको परेशानी न हुई हो। जब परेशानी उठाना ही है, तकलीफ उठाना ही है, तो संघर्ष बढ़ा करके करते हैं ना।
कल को मिलेगा तो बड़ा मिलेगा, और छोटा के लिए संघर्ष करेंगे तो मिलेगा भी, तो क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। संघर्ष तो हम आप कर ही रहे हैं ना। आज जो हम जिंदगी जी रहे, क्या वो जिंदगी जीना आसान है? क्या उसमें संघर्ष नहीं है? आप मुझे बताइए। जब छोटा जन्म लेता है तब से ही संघर्ष, तब से ही संघर्ष करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमें संघर्ष करना ही है, जब हमें तकलीफ झेलना ही है, तो बड़े चीज के लिए झेलते हैं, ताकि कल को मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। और जब छोटे के लिए संघर्ष करेंगे तो क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। छोटा ही मिलेगा। और ये सब किसको करना है? खुद को कम सोच को बदल करके। चाहिए उसको करना है। मैं जब पहला ट्रेनिंग यहाँ किया था तब भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। यहाँ कुर्सियों पे चेहरे बदलते रहेंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ जाएंगे, लेकिन जो चेहरा परमानेंट हो जाएगा, जिसको अपने अंदर आग होगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत था, वो प्लेटफॉर्म मुझे अब यहाँ से मिल गया, वो यहाँ पर संघर्ष करेगा और उसका आने वाले समय पे लाइफ बदल जाएगी। और जो चेहरे बदल जाएंगे, जो कुर्सियों के सीट पर से उठ कर चले जाएंगे, वो उसको अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं वही रह जाएगा। और जिसको चाहिए वो संघर्ष भी करेगा, मेहनत भी करेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के काम भी करेगा। तो हम सब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमने जिस सिस्टम को ज्वाइन करा है, ये लॉटरी का सिस्टम नहीं है कि हमने लॉटरी का टिकट खरीद लिया, कल को लॉटरी निकलेगा, किस्मत में होगा तो लग जाएगा और किस्मत में नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ये क्या है? बिजनेस। इस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? अपने मेहनत से, अपने पसीने से, अपने खून से, अपने दिन रात के संघर्ष से आपको तैयार करना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। और जब आप तैयार कर लीजिएगा, जब आप इस सिस्टम को सींच लीजिएगा, तब कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम का मजे ले पाइएगा। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये चीज़ में कितना मज़ा है या इस बिजनेस में कितना पैसा है। और इसके लिए समय लगेगा, रातों रात नहीं होगा। और वो समय लगकर भी तब होगा जब हम लगातार काम करेंगे। और काम कैसे करेंगे? सिस्टम से। ट्रेनिंग है 3 बजे का, हम आ रहे हैं 4 बजे, और हम आके ट्रेनिंग में एहसान कर दिए कि देखो सर हम आ गए ट्रेनिंग में। इससे जिंदगी नहीं बदलेगी, इससे जिंदगी नहीं बदलेगी। हमको 10 बार सीनियर फोन करेगा तब हम काम करेंगे, इससे जिंदगी नहीं बदलेगी। हमको 10 बार कोई बुलाएगा तब हम मीटिंग में जाएंगे, इससे ज़िंदगी नहीं बदलेगी। क्योंकि धक्का मार करके कभी भी किसी भी चीज़ को ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाया जा सकता। लेके जाया जा सकता? धक्का मार मार के क्या होता है, एक दिन आदमी खुद थक जाता है और क्या करता है? आपको एक गाड़ी दे दूँ मैं, गाड़ी, और बोलूँ कि ये गाड़ी है, लेकिन दिक्कत यह है कि चलता नहीं है, धक्का मार कर आप उसको सहरसा लेकर चले जाइए, क्या कीजिएगा? आपको सहरसा जाना है, मैं आपको बोलता हूँ ये लीजिए संजय सर, ये मेरा गाड़ी है, आप इसको लेकर सहरसा चले जाइए, आसानी से चले जाइएगा। और आपको महेशपुर में आकर गाड़ी क्या हुआ? बंद हो गया। आप थोड़ा दूर धक्का उक्का मार के चलाते और गाड़ी नहीं चलता, क्या कीजिएगा? करवा मोड़ में छोड़ देंगे, वहीं छोड़ के चले करवा मोड़ में वहाँ छोड़ छोड़ेंगे, दूसरा सवारी ढूंढेंगे और चले जाएंगे। चले जाएंगे। इस बिजनेस में भी सेम चीज़ है। आप धक्का मार गाड़ी बनिएगा तो आपको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा और लोग आगे निकल जाएंगे। और दुख की बात यह है कि यहाँ के सारे लोग धक्का मार गाड़ी बने हुए हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, धक्का मार गाड़ी बने हुए हैं। प्रिंस जी को ट्रेनिंग में बुलाने के लिए 10 बार कॉल करना पड़ता है। प्रिंस जी आप मत सोचिएगा, आपको मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सबका यही हाल है। तो धक्का मार के ज़िंदगी में आप मुझे बताओ, कभी कहीं पर बड़ा हुआ है या बहुत दूर का सफर तय किया गया है? कभी नहीं किया जा सकता। जिंदगी में बड़ा करने के लिए खुद को स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? जिंदगी के अंदर में आपको कोई धक्का मारे उससे पहले आपको टच करे तो आपके अंदर इतना करंट हो कि आप स्टार्ट हो जाइए, और तब देखिए मजा। आप और हम इस बिजनेस में आए हैं। आप 2 तरीके से सोच सकते हैं कि दीपक सर ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग काम करेंगे तो दीपक सर का काम होगा। और दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं कि दीपक सर ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस तरह से हम काम करेंगे तो हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे धीरा है ना,
पिछड़ा हुआ इलाका, और बिहार में हर जगह पिछड़ा हुआ ही है। तो हमारे यहाँ भी एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, हमारे मामा गाँव के साइड। तो वहाँ पर का जो एक विधायक था, उस विधायक ने बेचारा ने बहुत मेहनत करके, बहुत काम मतलब पैरवी करके एक हॉस्पिटल पास कराया। किसके लिए? तो उस इलाकों के लिए। गुलाब यादव नाम था उस विधायक। तो सब जगह पर बात क्या होने लगा कि गुलाबा बोलता था, गुलाबा के माँ बाप अब बूढ़ हो गया, वो बीमार रहता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल बना रहा है ताकि अपने माँ बाप का इलाज करवाए। अब आप मुझे बताइए, वो विधायक है, वो साला चाहेगा अपना माँ बाप को अमेरिका में इलाज करवाएगा, वो हॉस्पिटल खुलने से किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा? वहाँ के समाज को। जो वहाँ का समाज है। ये बात उसको पता चला, उसने वहीं पर काम स्टॉप करवा दिया, हॉस्पिटल आज तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। तो इस नेटवर्क में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैं हूँ, आपको 10 बार कॉल करता, आप सोचते हैं हम जाएंगे ना तभी दीपक सर का काम होगा। अरे दीपक सर को काम करना आता है, दीपक सर किसी भी शहर में चले जाएंगे। जब मैं जीरो से यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ तो और जगह नहीं कर सकता हूँ? या काम करने के लिए लोग और जगह नहीं है? लेकिन लोग अपनी सोच खराब करके कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो विधायक है यार, वो अपने माँ बाप का इलाज अमेरिका में लेके जाके करवा सकता है, उसके पास कमी है कोई चीज़ का? सेम चीज़ इस बिजनेस में है। मैं आज आपके सपोर्ट के लिए बैठा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को अगर हल्के में लीजिएगा कि दीपक सर मेरे वजह से ही चल रहे हैं, या दीपक सर का अपना फायदा इसलिए यहाँ पर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको कॉल करने के बजाय आपका कॉल जिस दिन आना शुरू होगा कि सर बताइए कब है ट्रेनिंग, सर बताइए कब है सेमिनार, सर बताइए आप कब फ्री हैं, मुझे 2 लोगों से मीटिंग करवाना है, सर बताइए कब है ट्रेनिंग, मुझे 2 लोगों को ट्रेनिंग में लेकर आना है, सर बताइए कब है सेमिनार, मुझे 4 लोगों को सेमिनार में लेकर आना है। तब देखिए बिजनेस कैसे आपका भागता है। लेकिन यहाँ होता क्या है, गंगा उल्टी बह रहा है। क्या हो रहा है? उल्टी गंगा। उल्टी गंगा बह रहा है। तो उल्टी गंगा बहने से गंगा कहाँ पहुँची? कहीं नहीं पहुँची। उल्टी गंगा कभी बही है क्या? नहीं। तो हम उल्टी गंगा बह रहा के यहाँ पर हम सक्सेस हो जाएंगे या सफलता पा लेंगे? मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सीरियस हो जाइए बिजनेस के प्रति। बिजनेस बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। कल को आप ही और कंपनी के लीडर की तरह और टीम के लोगों की तरह ये गाना गाते फिरे कि हम भी एक नेटवर्किंग किए थे और कुछ नहीं कर पाए। कोई अपनी कमी नहीं बताता, कोई कभी अपनी गलती नहीं बताता कि वो कंपनी आया था, वो कंपनी काम करने के लिए आया मार्केट में, तो उस कंपनी के प्लान में बताया गया ये चीज़ है, आप करोड़पति बनेंगे। लेकिन इस करोड़पति बनने के लिए आपको टीम बनाना पड़ेगा ना। प्लान में ये भी ना बताया गया? बताया गया नहीं बताया गया? आप टीम बनाते नहीं और आप सोचते हैं हम करोड़पति बन जाए। कोई बोलेगा ये बात? नहीं बोलता है। बाहर जब कोई कंपनी के लोगों से मिलते, सर इस तरह का बहुत काम देखे, काम आपने देखा, शुरू भी किया, लेकिन उस काम को करने के लिए जो चाहिए वो आपने किया। अगर आज आप लोग यहाँ पर भी सीरियस नहीं होंगे तो साल 2 साल के बाद आप लोग भी यही बात बोलेंगे कि हम भी AWPL किए थे, कुछ नहीं होता। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम कुछ किए नहीं। कभी कोई बोलेगा? आज आप यहाँ से पैसा नहीं कमाइएगा तो कभी बोलिएगा कि हमको सीनियर 10 बार बोलता था तभी हम टाइम से ट्रेनिंग में नहीं जाते थे? बोलिएगा कभी? नहीं सर। कभी आप बोलिएगा कि सीनियर बोलता था मीटिंग में आओ बैठ कर प्लानिंग बनाओ, हम नहीं आते थे, प्लानिंग नहीं बनाते थे इसलिए मेरा बिजनेस नहीं गया? अब क्या बोलिएगा? दीपक सर खराब थे, सिस्टम खराब था, कंपनियां अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट महंगा था। कभी भी आदमी अपने अंदर कमी नहीं देखता। जिस दिन आप अपने अंदर कमी देखने लगिएगा और जिस दिन आप इस बात को समझने लगिएगा कि कोई भी दुनिया में जो काम होता है वो काम इंसान को करना पड़ता है और जानबूझ करके अच्छा काम करना पड़ता है। बुरा काम करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता है। आज दिल्ली जाने की बारी है ट्रेनिंग की। अब यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे। अब आप मुझे बताइए पैसा कौन कमाएगा, जो जा रहा है वो या जो नहीं जा रहा है वो? सीधी सी बात है। जब साल 2 साल के बाद मिलेंगे तो बोलेंगे उसका किस्मत अच्छा होगा, उसको लोग अच्छे मिल गए,
उसके साथ में कुछ अच्छे लोग आ गए इसलिए वो आगे बढ़ गया। अरे आगे ऐसे लोग नहीं बढ़ते। आप ये हमने सबने बचपन में कहानी सुना है कि पत्थर पे रस्सी आते जाते निशान बना देता और पत्थर को काट देता है। काट देता है, नहीं काट देता। जी। अगर हम लगातार सीखते रहेंगे, ट्रेनिंग में आते रहेंगे और सिस्टम से जुड़े रहेंगे, तो जब एक रस्सी पत्थर काट सकता है, एक आदमी जो ठान लिया तो उसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया जिसको दशरथ माझी बोला गया। सुने है ना कहानी? जी। जिसकी बीवी पहाड़ से गिर गई और गुस्से में आके 20 साल लगा उसके जिंदगी का और उसने पहाड़ को काट दिया। सिर्फ एक छेनी हथौड़ा। एक छेनी हथौड़ा से। आप सोचिए कितना संघर्ष किया उसने। और इतिहास में आज लोग हम और आप नाम इसीलिए जानते हैं। बहुतों की बीवी उस पहाड़ से गिरी, बहुतों के बच्चे उस पहाड़ से गिर के मरे, लेकिन लोग बोले अब क्या कर सकते हैं, बेचारा मर गया, हम इस पहाड़ का रास्ता थोड़ी काट सकते। लेकिन वो आदमी की जब बीवी मरी तो उसने सोचा कि इस पहाड़ को मैं काट के रहूँगा। और उसने 20 साल तक संघर्ष किया। इस 20 साल के दौरान उसके गांव के, उसके मोहल्ले के, उसके घर के लोग सब ने उसे पागल घोषित कर दिया। उसको खाना नहीं मिला। उस दौरान वहाँ पर सूखा आ गया तो पौधे पत्ते खा के जिंदा रहा, सांप खा के जिंदा रहा। उस दौरान उसको कपड़े पहनने को नहीं मिला तो मार्केट से जाके बोरा लाके बोरे का कपड़ा पहन के ठंडी में हो रहता था। लेकिन जब आज वो पहाड़ काट दिया तो उसका दुनिया में कभी नाम खत्म नहीं हुआ। आज हम भी जान रहे हैं, हमारे बच्चे भी जानेंगे, उसके बच्चे भी जानेंगे, वो अजय अमर हो गए। उसी तरीके से जिस दिन आप ठान लीजिएगा कि मुझे इस ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी जीना है, मुझे इससे बेहतर ज़िंदगी अपने परिवार को देना है, मुझे इससे बेहतर सोसाइटी में अपने बच्चों को रखना है, इससे बेहतर पैसा का अर्निंग सोर्स बनाना है, तो आप संघर्ष करिएगा। और यहाँ का संघर्ष 2 से 3 साल का है और आप एक दिन अचीव कर करिएगा। क्योंकि दुनिया में इंसान ने जो चीज़ ठाना है वो करके रहा है। कोई पत्थर काटने का सोचा तो उसने पत्थर को काट दिया, पहाड़ को तोड़ दिया। अब मुझे बताइए, पहाड़ तोड़ना आसान है कि बातचीत करना आसान है? बातचीत करना आसान है। अब सोचिए, हम लोग बोलते बहुत मेहनत है, इसमें क्या मेहनत है? हम 10 आदमी की जगह 20 आदमी से बात कर लेंगे, हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी या मोदी सरकार को जीएसटी देना पड़ जाएगा? बताइए। थोड़ा सा तरीका को सीखना है, धीरे धीरे अपने अंदर अपग्रेड करके जाना है और लोगों से बातचीत करके अपने बिजनेस को तैयार कर लेना है। और मैं बता तो रहा हूँ, आज मेरा जितने शहर में बिजनेस चलता है, आज मेरा सबसे छोटा बिजनेस मेरा अपना शहर मधुबनी में, और जितने शहर में मेरा बिजनेस चल रहा है, किसी भी शहर के अंदर मेरी जान पहचान नहीं थी। इस खगड़िया में बिजनेस चल रहा है, मेरी जान पहचान है? कोई मेरा है जो इस बिजनेस के अलावा मुझे पहले से जानता हो? लेकिन मैंने चाहा तो यहाँ भी बिजनेस चला लिया और मैं जहाँ चाहूँगा उस शहर में चला लूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ। और आप जहाँ पर हैं, जहाँ पर आपके लोग हैं, आप वहाँ भी नहीं चला पा रहे। क्यों? क्योंकि आप चाह नहीं रहे। क्या नहीं कर रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, मैं जब यहाँ काम करना शुरू किया होऊंगा तो मुझे लोग मना किए होंगे नहीं किए होंगे? किया होंगे नहीं किया होंगे? जी सर। सारे लोग जो बैठे सब ने मना किया है। मुकेश जी को उस टाइम प्लान दिखाया था, पीसी सर को दिखाया था, बहुत सारे लोगों को शुरुआती दौर में प्लान दिखाया था। मना नहीं, बहुत बुरी बुरी बातें लोगों ने बोला, लेकिन मैंने चाहा। इनके मना करने से मैं रुक नहीं गया, इनके मना करने से मैं रुक नहीं गया। मैं अपना काम करता रहा तो आज ये लोग मेरे टीम का हिस्सा बन के काम भी कर रहे हैं। आपको लोग मना कर देते तो आप क्यों रुक जाते हैं? आप बताइए। और आप रुक गए तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं वो व्यक्ति कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा और वो जिंदगी भर आपको ताना मारेगा। और आप चलते रहे और आप सफलता ले लिए तो व्यक्ति आएगा, उसको खुद पे पछतावा होगा, आप पे नहीं। और आप रुक जाओगे तो आप पे वो पछतावा करेगा। देखा हुआ, कुछ हो नहीं पाया। लोग किसको मना नहीं करता? आप मुझे बताओ, इस बिजनेस में आज अगर मेरा 10,000 लोगों का टीम होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं मैं लाख लोगों की नाम सुन चुका हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, इस नाम में ही हाँ होता है। अब किसी सर की तरह मुझे गाना गा के तो आता नहीं, सुनाना नहीं तो मैं सुना सकता। ये गाना है ना, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, सुने हो ना? उसी नाम में हाँ होता है।
जहाँ ना है वही हाँ है। हर रिश्ते की, हर चीज की शुरुआत ना से ही होती है, लेकिन हम लोग उस ना से क्या करते हैं? डरते हैं। एक आदमी ना बोल दिया तो हम घर पे दुबक जाते हैं, दूसरे आदमी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्यों भाई? कहीं लिखा है क्या किसी किताब में? आप मुझे बताओ, किसी किताब में आज तक लिखा है कि आप किसी काम में 1 बार 2 बार 4 बार असफल हो जाओ तो फिर आपको कोशिश नहीं करना चाहिए? कोई पढ़ा है किसी किताब में? बल्कि सब किताब में क्या लिखा है कि आपको सफलता चाहिए तो असफलता मिलने के बावजूद भी आप लगातार प्रयास करते रहिए। क्योंकि जीत किसकी होती है? कोशिश करने वालों की। असफलता को मानकर हार कर बैठने वाले की कभी भी जीत नहीं होती। तो अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोशिश करते रहना। लगातार असफलता मिलने के बाद भी, लोगों के ना करने के बाद भी, लोग हमारा बात नहीं सुनना चाहता उसके बाद भी, जब हम लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों से बातें करते रहेंगे, लोगों को ना करने के बाद भी हम अपने काम में दिन रात लगे रहेंगे, एक दिन वो सब लोग हमारे टीम का हिस्सा बनेंगे। कोई आज हमको ना कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे टीम का हिस्सा नहीं बनेगा या वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अगर कोई आज ना किया है वो जरूर बनेगा, लेकिन वो बनेगा कब? आपको पहले प्रूफ करना होगा, आपको पहले करके दिखाना होगा। हमने यहाँ पर इन 2-3 सालों के अंदर में प्रूफ करके दिखाया। जब मैं यहाँ आया था तो 3 लेवल पे था, जब दोबारा मिला तो 5 लेवल अचीव किया, दोबारा मिला तो 6 लेवल अचीव किया, दोबारा फिर मिला तो 7 लेवल अचीव किया। जब लेवल अचीव किया, अचीवमेंट दिखाया, तब इनका भी मन डोला। जब आया था तो घर घर घूम के काम कर रहा था, आज यहाँ पर ऑफिस का सेटअप किया, तब इनको भी देख के मन डोला। आज आप जा रहे हैं फटे हुए कपड़े में, आज आप जा रहे हैं चप्पल में, आज आप जा रहे हैं पैदल, लोग आपकी बात नहीं मान रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं मानता, कोई लोग बात मानता भी है। और आप अगर ये काम लगातार करेंगे तो 1-2 साल बाद जो बाइक पे है वो कार पे आ जाएगा, जो खटाली में घूम रहा है वो अच्छे कपड़े में आ जाएगा। आज आपके पास दिखाने के लिए नहीं है, 1-2 साल के बाद आपके लाखों रुपए के चेक दिखाने को होंगे, तब वो लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे? तब आप उसको बता सकते हैं नहीं बता सकते कि देखो आज से साल भर पहले मैंने तुमको बताया, तुमने तो नहीं किया, लेकिन मैं इस काम को करता रहा तो आज मैं जिंदगी में यहाँ पर आ गया। तुमने 15,000-16,000 रुपया बचा लिया और हमने 15-16,000 रुपया लगा के आज ये हासिल कर दिया। तब उन लोग का मन डोलेगा कि नहीं डोलेगा? और मन डोलेगा तो क्या वो काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। कब करेगा? जब हम प्रूफ कर देंगे। लेकिन इसी कंडीशन में आ जाते हैं कि हम हार थक के बैठ जाएंगे, तब क्या होगा? आएगा नहीं आएगा। मुझे मना कर दिए, मैं यहाँ काम ही नहीं करता, मैं छोड़ कर चला जाता, तो क्या ये किसी से कभी आते मेरे टीम में? समझिए बात। उसी तरीके से अगर आज आपको लोग मना कर रहा है या लोग आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है और तेजी से अपने काम को आगे बढ़ाने की, जरूरत है और मेहनत करके अपने अचीवमेंट को बढ़ाने की। क्योंकि जब अचीवमेंट बढ़ेगा, जब आपके पास उपलब्धियां आएंगी, तो जो लोग आज मना कर रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं कल को आपके साथ में ज्वाइन करेंगे और आपके सिस्टम में आकर आपके साथ बड़ा करेंगे। और इसी कड़ी के अंदर मैंने आज अपनी जर्नी की शुरुआत क्यों किया? क्योंकि जब मैंने यहाँ पर काम किया था तो कोई नहीं था। आज यहाँ ट्रेनिंग में बहुत कम लोग आते हैं और इसी बात का मुझे दुख भी है, क्योंकि मुझे पता है लोग सीखेंगे नहीं तो काम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप ट्रेनिंग को मत छोड़िए और खुद मत आइए, आप अपने टीम को लोगों को लेकर के आइए, क्योंकि जब ट्रेनिंग में आप आएंगे और आपकी टीम आएगी तभी कहीं ना कहीं आप सीख पाएंगे और आपकी टीम सीख पाएगी, जिससे काम आगे बढ़ पाएगा। अगर आप लोग ट्रेनिंग को नहीं प्रॉपर तरीके से और सीरियसली लेंगे तो आप बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे। फोन रखिए, फोन बंद कीजिए सारे।